स्टार्ट से ही देखते हैं, ठीक है। मैं बॉलर प्लेट लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाते हैं। अच्छा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? बाज़ औक़ात हमें जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें कंडीशन देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम कोई काम करवाना चाह रहे हैं लेकिन उस पर कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। ये मतलब ये कंडीशन ऐसे कोई वेटेवर कोई भी कंडीशन हो सकती है। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि अगर ये काम होगा, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही होगी तभी ये काम करो, अदरवाइज़ नहीं करो, ठीक है। जब इस तरह की कोई भी कंडीशन आ रही होगी तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल इफ़ एल्स ही पढ़ रहे हैं। तो इफ़ एल्स के सिंटैक्स के अंदर इफ़ कीवर्ड लिखते होते हैं, फिर करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। इन करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी कंडीशन लगानी है जिस कंडीशन को हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने ये राउंड ब्रैकेट होती हैं, इसके अंदर कंडीशन लिखनी होती है जिस कंडीशन को हम चेक करना चाह रहे हैं। फिर ये करली ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर हमने पीस ऑफ कोड लिखना होता है, ठीक है। कि अगर ये पीस ऑफ कोड लिखना तो कोई भी, इसका क्या होता है सारा प्रोसेस कि अगर ये जो करली राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये करली ब्रैकेट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। और अगर फॉल्स होती है तो ये तो स्किप हो जाएगा, तो कंट्रोल एल्स के पास आ जाएगा और एल्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोबारा से देखें, अगर इफ़ वाली जो राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू है तो ये इस करली ब्रैकेट्स इफ़ वाली के अंदर जो वाला कोड चलेगा। अगर ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, एल्स वाला चल जाएगा। एक वक्त में एक चलेगा, ट्रू है तो इफ़ वाला, फॉल्स है तो एल्स वाला। इसको हम छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्या है कि आपने एक नंबर लेना है, ठीक है। कोई भी नंबर हम रन टाइम पे ले रहे होंगे और वो देखेंगे वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इंट वेरिएबल ए है और एक मैं मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ कि एंटर नंबर, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा लिया और इनपुट दे दी है ए को, ठीक है। अब मैं कंडीशन क्या लगाता हूँ, नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव होता है, 0 से छोटा तो नेगेटिव है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ ए जो नंबर है वेरिएबल में स्टोर है, जो हम देंगे रन टाइम पे वो ए में स्टोर होगा। और अगर वो ए क्या है ग्रेटर दैन है 0 से, अगर वो नंबर क्या है 0 से बड़ा है तो आपने मैसेज क्या प्रिंट करवा देना है, मैसेज प्रिंट करवा देना है दी नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। ये मैसेज आपने प्रिंट करवा देना है। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वाला मैसेज प्रिंट करवा देना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर ये फॉल्स हो रही है मतलब 0 से बड़ा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। मैं इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा एल्स नेगेटिव होगा। या तो नंबर पॉजिटिव होगा, कंडीशन ये है ट्रू होगी तो पॉजिटिव, एल्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें इसको रन करके देखते हैं। और इनपुट दे के देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। मैसेज आ रहा है एंटर द नंबर, कोई भी रैंडमली मैंने 23 नंबर दिया है, वो कह रहा है कि नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। अभी मैं कोई नेगेटिव नंबर दे के देखता हूँ और चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। नेगेटिव नंबर में कोई भी मैंने -3 दे दिया, ठीक है। -3 क्या है, नंबर इज़ नेगेटिव, तो ये प्रॉपरली बता रहा है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने एक ऑपरेटर्स के अंदर एक ऑपरेटर पढ़ा था मॉडुलस ऑपरेटर, वो हमें रिमाइंडर बताता था, ठीक है। वही हमने यूज़ करना है कि जो मैंने इंट ए लिया, मैसेज प्रिंट करवाया एंटर नंबर और उसको इनपुट ले लिया रन टाइम पे। अब जो रन टाइम पे इनपुट आएगी वो ए में स्टोर होगी और ए को मैंने चेक करना है कि इफ़ ए और डिवाइडेड बाय 2, अगर इसको डिवाइड करने से जो रिमाइंडर है वो क्या है, वो 0 को इक्वल है। क्या ए को मैंने 2 पे डिवाइड किया, ये हमें रिमाइंडर बताएगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो नंबर क्या होगा, इवन होगा। तो मैं कहता हूँ कि नंबर इज़ क्या हो रहा है, इज़ इवन, ठीक है। अगर तो ये क्या हो रहा है, नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है 2 पे तो इवन है, कंडीशन ट्रू होगी जाएगी तो इवन है, एल्स क्या हो जाएगा, ऑड, ठीक है। तो एल्स वाली कंडीशन इस
अगर ये लाइन नहीं चलती तो एल्स वाली चल जाएगी, और एल्स वाली क्या बताएगी कि ऑड, कंडीशन फॉल्स है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। iOS टीम के स्पेलिंग गलत है। हमने नंबर एंटर करना है, पहले इवन नंबर देता हूँ, तो ये नंबर इज़ इवन, ठीक है, प्रिंट हो गया आ रहा है। एक और नंबर चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। कोई भी और नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने 11 अभी किया है, तो क्या कह रहा है, नंबर इज़ ऑड। तो ये इवन ऑड का प्रोग्राम है इफ एल्स के ज़रिए। उम्मीद है आप लोगों को अभी थोड़ी सी इसकी अच्छी नॉलेज होगी। अच्छा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर 4 तरह की होती हैं। एक मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसमें इफ़ के बाद इफ़, उसके बाद इफ़ एल्स होती है, फिर इफ़ एल्स इफ़ होती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो इफ़ एल्स थी, और दूसरी होती है इफ़ और फिर एल्स इफ़, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रोग्राम अगर मैं वीडियो के अंदर लिखता तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जानी थी, इसलिए मैंने प्रोग्राम लिख लिया। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इंट मेन के अंदर मार्क्स लिए हमने, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमें ग्रेड बताएगा, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है, बार बार हमने कंडीशन लगा के चेक करनी है, ठीक है। डिफरेंट तरह के मतलब हमने मार्क्स एंटर करने हैं और वो हमें ग्रेड बताएगा ये प्रोग्राम। जैसे पहली इफ़ क्या है, अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 90 आते हैं, ठीक है, जो हमने इनपुट दिए हैं मार्क्स किसी भी, ठीक है, स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल, अगर वो 90 या 90 से ग्रेटर है तो ए ग्रेड बन जाएगा, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ़, अगर ये कंडीशन नहीं है तो एल्स इफ़ ये फिर काम कर जाएगी। अगर मार्क्स क्या ग्रेटर और इक्वल टू 80 है तो ए, ठीक है, इसी तरह 70 पे बी। एल्स इफ़ के बाद एल्स इफ़, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही है। एंड पे एल्स इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन 50 है तो क्या हो जाएगा, डी ग्रेड हो जाएगा। और पहली इफ़, फिर ये एल्स इफ़, और पहले इफ़ का जो एंड वाला है एल्स है ये वाला, एक एंड पे जो एल्स होगा वो अकेला होगा, उसके साथ इफ़ नहीं आएगा। इस तरह अगर क्या होता है कि अगर इनमें से कोई भी मार्क्स नहीं होते, अगर फॉर एग्जांपल 50 से भी कम है, अगर मार्क्स जो हमने पुट किए वो 50 से भी कम है, तो ये एल्स क्या हो जाएगा, ग्रेड फेल प्रिंट होके आ जाएगा। अगर मार्क्स इनकी रेंज में आ रहे हैं 90, 80, 70, 60, 50, ठीक है, इससे अबव आ रहे हैं तो ये ग्रेड प्रिंट हो जाएंगे। एल्स में क्या हो जाएगा, फेल का एफ ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। ये हमें अभी रन करके देखते हैं कैसे चल रहा है। तो ये होता है इफ़ और एल्स, मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। एक कंडीशन को चेक करता है, वो नहीं पूरी हो रही, फिर दूसरी को चेक करता है, फिर दूसरी को करता है, ठीक है, सो ऑन चलता रहता है जब तक कोई भी कंडीशन हमारी रिक्वायर्ड नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि 0 से 100 के दरमियान कोई भी मार्क्स पुट करें। पहले हम 50 से कम वाले को चेक करते हैं जो कि फेल आ रहा था, ये देखें एफ ग्रेड। एल्स में क्या आ रहा था, इधर 50 से अबव और इक्वल क्या है, डी ग्रेड। अगर इससे कम आता है तो एल्स में क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। अभी हम ए को चेक करते हैं, 90 देख लेते हैं, 90 या 90 से ग्रेटर पे ए आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, मैंने मार्क्स इंटर किया 90 और ग्रेड ए प्लस आ जाए, ठीक है, 80 पे ए। तो ये इस तरह इफ़ एल्स इफ़ मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए ये इस तरह हम इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा पता नहीं सॉफ्टवेयर या कुछ सिस्टम का मसला आ रहा था, तस्वीर नहीं सही आ रही थी, तो अभी पिक के बगैर ही आप लोग कोड पे फोकस करें, ठीक है। तो समझते हैं। नेक्स्ट हमारा छोटा सा जो आर्टिकल रहता है ना, वो है नेस्टेड इफ़ का। नेस्टेड इफ़ क्या होती है, नेस्टेड इफ़ होती है इफ़ विद इन इफ़। एक इफ़ कंडीशन होगी, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ इफ़ कंडीशन मैंने लिखी है, ठीक है, ये इफ़ के अंदर एक दूसरी इफ़ कंडीशन होगी, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, नेस्टेड इफ़ है। ये पहली इफ़ कंडीशन है, ठीक है, और उसके अंदर एक दूसरी इफ़ कंडीशन है, ये होती है नेस्टेड। इम्बेडेड, नेस्टेड मतलब क्या होता है, इम्बेडेड, एक के अंदर दूसरी चीज़ इम्बेडेड है। ये क्यों होती है, ये चीज़ होती है कि कोई फॉर एग्जांपल हम 2 कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि एक कोई नंबर, फॉर एग्जांपल कोई नंबर ही लगा लें कि कोई एक नंबर है, वो एक कंडीशन से गुजर के आया है, उस पर मज़ीद एक हमने दूसरी कंडीशन लगा देनी है, ठीक है। अभी मैं आपको सामने कोड लिखता हूँ, आपको फिर एक्सप्लेन करूँगा तो अच्छी समझ आ जाएगी। हम नंबर ही लेते हैं, ठीक है, और उसको
मैसेज मैं प्रिंट करवा देता हूँ। और उसको इनपुट ले लेता हूँ रन टाइम पे मैं, ठीक है, यूज़र इनपुट लेगा। अब इधर मैंने कंडीशन क्या लगानी है, मैंने कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट करना है। मैं कहूँ कि एक मैं नंबर मैंने इनपुट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो चेक करे इवन है या ऑड है, समझ आ रही है। पहली बात वो चेक करे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो चेक करे इवन है कि ऑड है। अगर वो नेगेटिव है तो जस्ट प्रिंट हो गया है नेगेटिव है और कोई काम ना हो। अगर वो पॉजिटिव है तो मज़ीद चले। तो इसके लिए मैं नेस्टेड इफ इस्तेमाल करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली कंडीशन लगाऊंगा पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अगर नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या हो, प्रिंट हो के फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो और मुझे इवन और ऑड भी बताए कि वो इवन है और है, दोनों चीज़ें बताए, ठीक है। तो मैं साथ ही, अच्छा, नेस्टेड इफ पे बाद में आता हूँ। पहले अगर वो इस इफ़ का यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसका एल्स लिखता हूँ। नंबर या तो पॉजिटिव होगा या क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ये क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई। अगर 0 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, और मज़ीद नेस्टेड भी चलेगा, वो मैं भी लिखता हूँ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इफ़ वाले ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स पे आ जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, सिंपल नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा। अब ऊपर आज चलते हैं नेस्टेड में। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्रिंट होगा और साथ में वो इवन ऑड भी बताए, ठीक है, इवन ऑड भी बताए। तो ये मैंने कंडीशन इवन की लगा दी है। a डिवाइडेड बाई 2, ए में जो नंबर आ रहा है डिवाइडेड बाई 2 उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है, तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। इवन के स्पेलिंग इवन आल्सो, ठीक है, क्या हुआ, इवन आल्सो। और इस इफ़ का भी मैं एल्स लिखता हूँ, ठीक है, इफ़ का एल्स होता है ना, इसका भी एल्स लिखता हूँ। एल्स में क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान प्रोग्राम है। मैं एक बार पूरे को रिवाइज कर देता हूँ। नंबर लिया ए, उसको मैसेज प्रिंट करवा दिया, फिर रन टाइम पे इनपुट ले ली, मतलब जो भी इनपुट ली वो ए में स्टोर हो जाएगी। फिर मैंने ए को चेक किया। पहली बात चेक करना है, मकसद क्या है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो बताए इवन है कि ऑड है। अगर वो नेगेटिव है तो सिंपल नेगेटिव प्रिंट होके आ जाए और कोई कंडीशन ना लगे। तो पहले पॉजिटिव की कंडीशन लगाई, ठीक है, और नेगेटिव की एल्स। अगर वो नंबर अगर पॉजिटिव होता, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट हो आ जाएगा पॉजिटिव, और साथ में ये चीज़ें भी चलेंगी, ठीक है, क्योंकि इक्वल ब्लॉक चल रहा है तो ये भी चलेंगी। फिर चेक होगी कंडीशन, अगर वो डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है, और इस इफ़ का ये एल्स है, एल्स ऑड हो जाएगा। और अगर नंबर ही नेगेटिव है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये पूरा ब्लॉक यहाँ तक ये इफ़ ब्लॉक नहीं चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एल्स चलेगा, नंबर नेगेटिव आ जाएगा। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ये कंपाइलर आ गया हमारे सामने। एंटर द नंबर, मैं पहले स्टार्ट ही नेगेटिव नंबर से करता हूँ। नेगेटिव मैंने दिया तो नंबर नेगेटिव आ रहा और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इस डायरेक्ट ये इफ़ चला नहीं, डायरेक्ट इस एल्स पे आया कंट्रोल और नेगेटिव प्रिंट हो गया। अभी मैं पॉजिटिव करूँगा और फिर इवन और ऑड वाला कंडीशन भी देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया। अब 2 मैसेज प्रिंट होने चाहिए, जो मैंने प्रोग्राम बनाए उसके मुताबिक 2 आने चाहिए कि नंबर पॉजिटिव है और नंबर ऑड है। अभी हम प्रोग्राम देखते हैं तो ये बता रहा है नंबर इज़ पॉजिटिव इवन आल्सो। 1 मिनट, प्रोग्राम में हमारी क्या मिस्टेक है, a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। हाँ सॉरी, इधर भी मैंने इवन लिखा और इधर भी मैं लिखा, तो इधर मैंने ऑड लिखना है। अब देखते हैं, 23 था ना, तो वो कॉपी पेस्ट किया था ना, इसलिए मैंने वो चेंजिंग नहीं की। नंबर क्या है, 23। अब ये पॉजिटिव भी है और इवन भी है, ये देखें, सॉरी ऑड भी है। अब ये पॉजिटिव है 23 और 23 क्या, ऑड है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई नंबर ऐसा देता हूँ जो पॉजिटिव भी हो और इवन भी हो, ठीक है, और चेक करते हैं प्रोग्राम हमें क्या बता रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 40 दे रहा हूँ। अब ये नंबर पॉजिटिव भी है और साथ में इवन भी है, तो दोनों चीज़ें आएंगी, नंबर इज़ पॉजिटिव एंड नंबर इज़ इवन आल्सो। तो ये नेस्टेड इफ का काम था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।